ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही निकट है, तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले लोगों के मन में यह प्रश्न, यह विचार आता है कि भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम, इस धरती पर क्यों प्रकट होते हैं, क्यों जन्म लेते हैं। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कुछ लोग इस श्लोक को सुनकर कहते हैं कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए इस धराधाम, इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। तो कुछ कहते हैं कि भगवान असुरों का नाश करने के लिए इस धरती, इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जिस भगवान की एक पलक झपकने मात्र से पूरी सृष्टि का निर्माण हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण जो कि परम शक्तिशाली है, उनके एक भुकुटी भंग मात्र से पूरी सृष्टि का नाश हो जाता है, तो क्या भगवान को इस धराधाम, इस पृथ्वी पर स्वयं अवतरित होना, स्वयं प्रकट होना आवश्यक है? क्या वो अपने कोई पार्षदों को नहीं भेज सकते? तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो कृष्णराज कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, भक्ति तेने सुख दीते प्रभुरावतार भक्त तेने सुख दीते प्रभुरा अवतार भक्त तेने सुख दीते प्रभुरा अवतार। इसमें कृष्णराज कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ना तो धर्म की स्थापना के लिए, ना तो असुरों का नाश करने के लिए इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। उनका मुख्य कारण है उनके भक्तों को आनंद प्रदान करना, उनको प्रसन्न करना। तो द्वापर युग में कई जो राजा थे वह आसुरी प्रवृत्ति के होने लगे थे, बहुत ही गलत गलत कार्य करने लगे थे, जैसा कि झूठ बोलना, चोरी करना, गौ माता को मारना, ब्राह्मणों को मारना, यज्ञ भंग कर देना।
तो ये सारे पाप से पीड़ित होकर जो हमारी धरती माता है वो गौ रूप धारण करके आंखों में अश्रु लेकर ब्रह्मा जी के पास जाती है। तो वह ब्रह्मा जी को अपनी सारी विपदाएं बताती है। तब फिर पृथ्वी माता, ब्रह्मा जी तथा सभी देवी देवताओं मिलकर भगवान श्री विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास जाते हैं। तो यह गुरु शिष्य परंपरा है। तो जाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। इस स्तुति को पुरुष सूक्त कहते हैं। ये एक स्पेशल स्तुति होती है। ये स्तुति करने के बाद उनको कोई उत्तर न मिलने के कारण ब्रह्मा जी ध्यान में जाते हैं और भगवान विष्णु से वार्तालाप करते हैं। तब भगवान विष्णु उनको कहते हैं कि वह जानते हैं कि इतना पाप बढ़ गया है और इसलिए वह फिर और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वह इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। तब वह ब्रह्मा जी को कहते हैं कि वह यदुवंश कुल में देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। तो उस समय जो यदुवंश के नायक राजा थे वह सूरसेन थे। उनके पुत्र वसुदेव तथा देवक नामक राजा की पुत्री देवकी का विवाह होता है। यह विवाह संपन्न होने के बाद इस तरह प्रणाली चलती है कि आ रही है अभी भी कि जो मायके वाले होते हैं लड़की के, वह उनको दहेज देते हैं। तो आजकल भी यह है, लेकिन आजकल ज़बरदस्ती मांगा जाता है यह दहेज, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। तो उस समय जो लड़की के जो मायके वाले थे वो प्रसन्न होकर ये सब देते थे। तो जो देवकी के जो भाई थे कंस और जो उग्रसेन के पुत्र थे, उसने देवकी को खुश होकर, प्रसन्न होकर वह देवकी तथा वसुदेव को 400 हाथी देते हैं, 15,000 सुसज्जित घोड़े, 1,800 रथ तथा 200 सुंदर बालिकाएं जो कि देवकी माता की सेवा कर सके। उस समय कंस बहुत प्रसन्न रहता ही है। तो वह स्वयं ही देवकी तथा वसुदेव का रथ हाँकने लगता है। तो जब दूल्हा और दुल्हन रथ पर जा रहे थे तब इस शुभ मुहूर्त पर शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ बज रहे थे और बहुत ही खुशी का माहौल था। तो ये जो सारा जो दृश्य हो रहा था ये सभी देवी देवताओं देख रहे थे और उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कह दिया, हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो, तुमको यह नहीं पता कि तुम्हारी इसी बहन तथा बहनों की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। अब कंस तो आसुरी प्रवृत्ति का रहता ही है, तो बड़ा क्रोधित हो जाता है और वो क्रोध में आकर अपना तलवार निकालता है तथा वह देवकी माता के केश पकड़ के उन्हें मारने जाता है। तभी ही वसुदेव वह कंस का हाथ पकड़ लेते हैं और उनको कहते हैं, हे कंस, तुम ये क्या करने जा रहे हो? तुमको पता है तुम कितना अपराध करने जा रहे हो? तुम स्वयं ही अपनी बहन को मारने जा रहे हो, वो भी इस शुभ मुहूर्त में। क्या तुम मेरी अपनी बहन को मार दोगे या फिर उसकी संतान को मार दोगे तो क्या तुम्हारी मृत्यु नहीं आएगी? मृत्यु तो निश्चित है, वो कभी ना कभी तो होनी ही है। इस तरह वसुदेव कंस को बहुत समझाते हैं और उनको यह वचन भी देते हैं कि मेरी जितनी भी संतान होगी मैं सारी संतान तुमको समर्पित कर दूंगा। कंस को वसुदेव जी इतना कहते हैं तो भी वह इतना क्रूर रहता है कि वह देवकी तथा वसुदेव को कारागार में डाल देता है। अब देवकी तथा वसुदेव की पहली संतान होती है। तो जैसा कि वसुदेव ने उनको प्रण दिया रहता है, वचन दिया रहता है कि वह जितनी भी संतान होगी वह सभी संतान कंस को समर्पित कर देंगे, तो वह अपना पहला संतान लेकर जाते हैं कंस के पास। तो कंस उनकी इतनी त्याग भावना को देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है। पहले का ऐसा रीत था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और आजकल वचन जाए पर प्राण न जाए। तो इसी प्रकार
जो वसुदेव रहते हैं वो अपना पहला संतान कंस को समर्पित कर देते हैं। तब कंस बड़ा खुश हो जाता है और वह वसुदेव को कहता है कि हे वसुदेव, मुझे तुम्हारी पहली संतान से क्या लेना देना, मुझे तो तुम्हारी 8वीं संतान की आवश्यकता है। इस तरह से वो उनको कहकर कहता है कि आप अपनी यह पहली संतान लेकर जा सकते हैं। वसुदेव बड़े आश्चर्य हो जाते हैं कि यह कंस बोल रहा है जो इतना क्रूर है, आज वह दया भावना किस प्रकार दिखा रहा है। तब वसुदेव जी बड़े खुश हो जाते हैं और वह खुशी खुशी अपनी पहली संतान लेकर चले जाते हैं। तब अब वहां पर जितने भी उपस्थित कंस के जो मित्र रहते हैं वह कंस को समझाने लगते हैं कि हे कंस, ये विष्णु बड़ा मायावी है, ये कोई भी संतान के रूप में जन्म ले सकता है। जिस तरह कोई एक फूल की जो पंखुड़ी है उसको तुम कोई भी फूल की पंखुड़ी को पहली या 8वीं घोषित नहीं कर सकते, उसी तरह ये जो विष्णु है ये बड़ा चालाक है, ये कोई भी पुत्र के रूप में जन्म लेकर तुम्हारा वध कर सकता है। अब कंस इनकी बातों पर राजी हो जाता है। वह तुरंत देवकी तथा वसुदेव का पहला संतान उनके हाथों से खींच लेता है और उसका वध कर देता है। इसी तरह देवकी तथा वसुदेव की 6 संतान मारी जाती हैं। वह दोनों बहुत ही दुखी रहते हैं। अब देवकी माता के गर्भ में 7वां संतान रहता है जो कि स्वयं बलराम जी रहते हैं। अब बलराम जी के पास कौन सा शस्त्र होता है? हल। और हल किस कार्य के लिए काम आता है? हल मिट्टी को जोतने के लिए, मिट्टी को मृदुल बनाने के लिए काम आता है। तब बलराम जी देवकी माता के गर्भ में जाकर, क्योंकि 8वीं संतान कौन रहती है? भगवान श्री कृष्ण, तो वह भगवान श्री कृष्ण को देवकी माता के गर्भ में रहने के लिए सुयोग्य स्थान बनाते हैं। जैसे ही उनका कार्य संपन्न हो जाता है वह उधर से चले जाते हैं। अब सभी को लगने लगता है कि शायद देवकी माता का गर्भपात हो गया। अब ये जब कंस रहता है ये तो और चिंतित हो जाता है। यह सोचने लगता है कि अब जो अगली संतान होगी उसको मैं क्या मानूं, 7वां मानूं या 8वां मानूं? अगर मैं 7वां मानूंगा और ऐसे ही उसको लाइटली लूंगा और अगर वो 8वां निकला तो वो तो मेरा वध कर देगा। और अगर मैं उसको 8वां मानूं और अगर वो 7वां निकला तो, इस तरह से वो इतना कंफ्यूज और चिंतित रहता है कि वह बहुत कंफ्यूज रहता है। अब जब भगवान प्रकट होने वाले रहते हैं इस धराधाम, इस पृथ्वी पर, तब बड़ा ही अशुभ समय रहता है। बड़ा ही अशुभ समय रहता है। पहला क्या अशुभ रहता है? उस समय अश्विनी तथा रोहिणी नक्षत्र रहता है और ऐसा माना जाता है कि जब ये नक्षत्र दोनों साथ में होते हैं तब ये बड़ा अशुभ घड़ी रहती है। दूसरा रहता है कि उस समय दक्षिणायन रहता है। ऐसा माना जाता है कि जब उत्तरायण रहता है तब उसे शुभ माना जाता है और जब दक्षिणायन रहता है तो उसे अशुभ माना जाता है। हम इसका एक उदाहरण भी देख सकते हैं कि जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को कई बाणों से घायल कर दिया था तब वो उत्तरायण का प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि उनको इच्छा मृत्यु की वरदान भी थी, तो वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय दक्षिणायन चलता है और वह बहुत अशुभ माना जाता है, तो वो उत्तरायण के समय अपना शरीर त्यागते हैं। तो इस तरह जो दक्षिणायन रहता है वो बड़ा अशुभ रहता है और जब उत्तरायण रहता है तो वह शुभ रहता है। तीसरा क्या रहता है? भगवान रात्रि को प्रकट होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब सुबह का समय होता है तो उसे सतोगुण कहा जाता है, जब दोपहर का समय होता है तो उसे रजोगुण और जब रात्रि का समय होता है तो उसे
तमोगुण माना जाता है। तो भगवान रात्रि के समय तमोगुण में पैदा हुए रहते हैं, तो इसलिए इसे भी अशुभ माना जाता है। तो क्या क्या अशुभ रहता है उस समय? रोहिणी तथा अश्विनी नक्षत्र, दक्षिणायन तथा रात्रि को वह तमोगुण में प्रकट होते हैं। लेकिन शास्त्रों में क्या कहा गया है? कालः परम शोभनम, मतलब उस समय का जो समय रहता है, जो काल रहता है, वो बड़ा शुभ रहता है। लेकिन अभी आप सोचेंगे कि अभी तो हमने सुना कि वह जो काल रहता है, वह समय रहता है, बड़ा अशुभ रहता है। तो शास्त्रों में कैसा वर्णित है कि यह जो काल रहता है बहुत ही शुभ रहता है। तो भगवान जैसे ही इस धराधाम, इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, वैसे ही जितने भी अशुभ लक्षण हैं सब शुभ हो जाते हैं। और भगवान 14 महीने के बाद इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। पहले तो भगवान वसुदेव के हृदय में जाते हैं, फिर उधर से देवकी माता के हृदय में, फिर उधर से देवकी माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो इससे पहले भगवान देवकी तथा वसुदेव को अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, उसके बाद बाल रूप, और उसके बाद द्विभुज रूप। तो जब भगवान प्रकट होते हैं, वो मतलब अभी जन्म नहीं लिए हैं, वो पहले उनको अपना स्वरूप दिखा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं। तो वो इतने सुंदर रहते हैं भगवान, उनके इतने घुंघरालू बाल रहते हैं, इतने सिल्की हेयर्स रहते हैं कि पूछिए मत। तो देवकी माता ये भगवान को देखकर चिंता करने लगती है कि अभी जब भगवान जन्म लेंगे तो कंस तो इनको मार देगा। तो इस तरह से देवकी माता बड़ी चिंतित रहती है। तो जब भगवान देवकी माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं, वैसे ही देवकी माता इतनी तेजस्वी और ओजस्वी हो जाती हैं कि मानो सैकड़ों सूर्य एक जगह पर इकट्ठा हो गए हैं। तो इसी प्रकार जब भगवान हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, तो हम भी इसी तरह तेजस्वी और ओजस्वी हो जाते हैं। तो कई देवता देवकी माता का दर्शन करने आते थे कि भगवान यहीं पर जन्म लेने वाले हैं। तो देवकी माता कई बार देखती थी कि यह लोग कौन है, इतने सुंदर है। जब मैं इतने सारे पहले संतान को दी, मतलब जब मैं इतने सारे संतान के लिए गर्भवती थी, तब तो कोई नहीं आया, ये लोग कौन है जो हमेशा यहाँ पर आते हैं। तो देवकी माता हमेशा यह विचार करती रहती थी। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तेज और एक तेजस्वी। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो कृष्ण विष्णु के भक्त होते हैं, वो बड़े तेजस्वी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में भगवान रहते हैं। तो इसी तरह देवकी माता तेजस्वी और ओजस्वी हो गई थी। भगवान का जन्म नहीं हुआ, भगवान का प्राकट्य हुआ। अब जब भगवान प्रकट हुए, तब देवकी और वसुदेव उनसे प्रार्थना करने लगे। वो क्यों प्रार्थना करने लगे? क्योंकि वो डरने लगे कि कहीं कंस इनको मार न दे, क्योंकि वो इतने कोमल थे, इतने सुंदर थे कि पूछिए मत। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जितना झाग कोमल होता है ना, उतना ही भगवान श्री कृष्ण कोमल थे। तब भगवान देवकी तथा वसुदेव को कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप गोकुल में नंद गांव में नंद तथा यशोदा के घर में मुझे आप छोड़ दीजिए। अब वसुदेव जी भगवान कृष्ण को जैसे ही अपने गोद में लिए, वैसे ही उनके हाथ में जितनी भी हथकड़ियां थी ना, वो खुल गई और कंस ने देवकी तथा वसुदेव को 16 दरवाजे के अंदर बंद किया था और हर एक दरवाजे के पास एक पहरेदार और हर एक पहरेदार के पास एक शेर।
और अगर मानो कि कोई भागने का चेष्टा भी किया और भाग निकला, तो जैसे ही वह दरवाजा खोलेगा, ऊपर से एक मिट्टी का स्लैब है, वो गिर जाएगा उनके ऊपर, तो कोई चांस ही नहीं है कि वो भाग सके। तो कंस ने उनको ऐसे कारागार में बंद किया था। तब अब वसुदेव जी ने जैसे ही कृष्ण को अपने गोद में लिया, वैसे ही उनके हाथ में जितनी भी हथकड़ियां थी ना, वह खुल गई। जितने भी दरवाजे थे वह खुल गए। जितने भी पहरेदार तथा शेर थे वह सो गए। जो मिट्टी का जो स्लैब था वह गिरा नहीं, वह उधर ही रुक गया। तो हमारे जो प्रभुपाद जी है वह कहते हैं कि ये 16 दरवाजे क्या है। यह 16 दरवाजे क्या है? यह 16 दरवाजे 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तथा 1 अहंकार। तो जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में लेकर चलते हैं, वैसे ही जितने भी हमारे जीवन में जितने भी ये सारी चीज है वो सब अपने आप खुल जाएगी। जितने भी ये ज्ञानेंद्रिया, जितनी भी कर्मेंद्रिया है, ये सब अपने आप खुल जाएंगी। अब ये हथकड़ियां क्या है? यह है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। अब हम भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही अपने जीवन में लेकर चलेंगे, वैसे ही जितनी भी हमारे हाथ में ये जो हथकड़ियां है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये अपने आप खुल जाएंगी। दरवाजे खुल जाएंगे। जब हम भक्ति करेंगे ना, तो ये जितने भी अवरोध है ये अपने आप दूर हो जाएंगे। अब ये पहरेदार क्या है? ये पहरेदार जन्म तथा मृत्यु का चक्कर है। जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में लेकर चलेंगे, वैसे ही ये जितने भी जन्म मृत्यु के चक्कर है ना, ये सो जाएंगे। तो जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो जितना भी अंधकार है वह दूर हो रहा है। उनको आनंद की अनुभूति हो रही है। अब जहां कृष्ण है वहां अंधकार हो सकता है क्या? कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार। जहां कृष्ण ताया तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य समा, कृष्ण सूर्य के समान है। माया है अंधकार। माया क्या है? अंधकार है। कृष्ण सूर्य है और माया क्या है? अंधकार। तो क्या जहां सूर्य रहेगा वह कभी अंधकार रहेगा? नहीं। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जहां कृष्ण है वहां माया का अधिकार ही नहीं है। जहां सूर्य है वह अंधकार का अधिकार ही नहीं है। तो कृष्ण सूर्य समान है। तो इस तरह से फिर वसुदेव जी बहुत आनंद की अनुभूति करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही वह जेल से बाहर निकले, कारागार से बाहर निकले, तो एकदम जोर से वर्षा होने लगी। अब ये अचानक वर्षा कैसे होने लगी? जो बादल है ना, बादल, वह इमोशनल हो गए। किस लिए इमोशनल हुए? वो यह सोच के इमोशनल हुए कि भगवान श्री कृष्ण, हमारे ठाकुर जी, हमारा रंग लेकर आए हैं, हमारा कॉम्प्लेक्शन, सांवला रंग। बहुत से लोग जो सांवले होते हैं वो अलग अलग प्रकार की क्रीम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण सांवले रंग के हैं तो भी इतने सुंदर हैं कि पूछिए मत। तो यह देख देख कर जितने भी बादल हैं वह इमोशनल होने लगे। किस लिए? जैसा कि हमने अभी सुना, किस लिए? क्योंकि वह यह सोच के इमोशनल होने लगे कि भगवान श्री कृष्ण जो कि ठाकुर जी हैं, उन्होंने हमारा कॉम्प्लेक्शन लिया है, सांवला रंग लिया है। तो यह सोच सोच के जितने भी बादल हैं वह खुशी के आंसू उनके आंखों से गिरने लगे और इसी वजह से जोर से वर्षा होने लगी।
अब जो शेषनाग है वह क्या सोचने लगे कि बारिश हो रही है, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। तब वह तुरंत आके वसुदेव जी के पीछे, वसुदेव जी ने भगवान को अपने सर पे रखा था, तो जो शेषनाग है वह वसुदेव जी के पीछे आकर भगवान श्री कृष्ण अपने फन फैलाकर भगवान श्री कृष्ण को वर्षा से बचा लिया, ढक लिया। अब जो बादल है वह भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हम तो आपको अभिषेक कर रहे थे, लेकिन यह शेषनाग आके आपको ढक लिए, तो अभी हम आपको अभिषेक कैसे करें। तब भगवान श्री कृष्ण शेषनाग को कहते हैं कि आप थोड़ा पीछे हो जाइए। तो शेषनाग थोड़े पीछे होते हैं और सिर्फ 2-3 बूंद भगवान कृष्ण के ऊपर वर्षा की गिरती है। तो इस प्रकार से बहुत ही खुशी का माहौल था, सब सेवा का हृदय में लेकर आए थे, सभी सेवा करना चाहते थे ठाकुर जी की। तो अभी वसुदेव जी आगे आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वहां पहुंचे वह यमुना के तट पर, यमुना नदी के तट पर। जो यमुना है उसका महत्व ज्यादा है गंगा से। ऐसा माना जाता है कि जब हम 100 बार गंगा में स्नान करेंगे और जब यमुना में 1 बार स्नान करेंगे, वो दोनों का फल हमको एक ही मिलेगा, क्योंकि जो गंगा है वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकली है और जो यमुना है उसमें भगवान कृष्ण क्रीड़ा की गए हैं, खेले हैं, अपनी सारी लीलाएं की हैं। इसलिए तो अब यमुना के तट पर आए वसुदेव जी। अब वह सोचने लगे, क्योंकि यमुना में बहुत उफान आने लगा, तब अब वह सोचने लगे कि अब हम कैसे जाएं, लेकिन जाना तो है ही। तो वह आगे बढ़ने लगे। तो जो यमुना माता है वो उछल उछल कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों को छूने की भावना लेकर वो उछल रही थी, और जैसे ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण को स्पर्श किया वैसे ही वह शांत हो गई। और फिर वसुदेव जी आगे बढ़ गए। अब वो पहुंच गए नंदगांव और नंद और यशोदा के घर में भी पहुंच गए। वह अंदर जाकर भगवान श्री कृष्ण को पलंग पर रखते हैं। तो यहाँ पर 2 कृष्ण रहते हैं, एक वसुदेव जी के वासुदेव कृष्ण और एक जो नंद महाराज और यशोदा जी के नंद नंदन कृष्ण। तो वासुदेव जी ने जैसे ही भगवान वासुदेव कृष्ण को पलंग पर रखा, वैसे ही जो वासुदेव जो कृष्ण है वह नंद नंदन कृष्ण के अंदर समा गए, वह नंद नंदन कृष्ण के अंदर समा गए। और यशोदा जी के पास एक पुत्री भी थी जो कि स्वयं योग माया थी। पहले कितने बच्चे थे? एक वासुदेव कृष्ण, एक नंद नंदन कृष्ण और एक योग माया। और अब कितने हैं? एक नंद नंदन कृष्ण और एक योग माया। क्यों? क्योंकि जो वासुदेव कृष्ण है वह नंद नंदन कृष्ण के अंदर समा गए, मर्ज हो गए। तो अब जो वसुदेव जी हैं वह योग माया को उठाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। अब वह कारागार के अंदर पहुंचते हैं। तो जैसे ही वह कारागार के अंदर आने लगते हैं, जितने भी जो गेट थे, जितने भी दरवाजे थे, अपने आप बंद होने लगे। जैसे ही वो कारागार के अंदर पहुंचे और जैसे ही बैठे, वैसे ही उनके हाथ में जितनी भी हथकड़ियां थी वो वापस से बंध गई। जितनी भी पहरेदार थे वो उड़ गए, शेर उड़ गया। तो यहाँ पर हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि जब हम भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में लेकर चलेंगे तब जितने भी अवरोध है ना वह अपने आप दूर हो जाएंगे, जितने भी कष्ट है वह अपने आप दूर हो जाएंगे।
और जब हम माया, योग माया को अपने साथ लेकर चलते हैं, ठाकुर जी को त्याग कर योग माया को अपने साथ लेकर चलते हैं, तब जितने भी अवरोध हैं वो अपने हमारे पास आ जाते हैं और बढ़ने लगते हैं। हालांकि जो वसुदेव जी थे उनको ये योग माया नहीं बांध सकती, लेकिन यहाँ पर हमको यह शिक्षा मिलती है। तब अब जितने भी पहरेदार थे वह जाकर कंस को संदेशा देते हैं कि महाराज वसुदेव तथा देवकी को पुत्री जन्म हुई है। तब अब कंस बड़ा और कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आकाशवाणी क्या हुई थी कि आप देवकी तथा वसुदेव का 8वां संतान जो कि पुत्र होगा वो उनको मारेगा, वो उनका काल होगा। किंतु यहाँ पर तो पुत्री जन्म हुई है। तो कंस जल्दी से आता है कारागार में देखने की क्या ये सत्य है। तो देखता है कि यह सत्य रहता है कि पुत्री जन्म हुई है। तब कंस वसुदेव जी से पूछता है, क्यों? क्योंकि वो सत्यवादी रहते हैं। तो कंस वसुदेव जी से पूछते हैं कि वसुदेव, आप तो हमेशा सत्य कहते हैं, तो आप मुझे बताइए कि आकाशवाणी तो हुई थी कि पुत्र जन्म लेगा, तो ये पुत्री कैसे? आपका पुत्र क्या आपने किसी को दे दिया? तो वसुदेव जी कहते हैं नहीं। तो आप सोचेंगे कि वसुदेव जी अब झूठ क्यों बोल रहे हैं? वसुदेव जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण ने उनको जितने भी चीज वो जाकर आए थे नंदगांव और उधर से उन्होंने पुत्री को उठाया, वापस आए कारागार में, वो सब उनको भुला दिया था। और वसुदेव जी उनको फिर कहते हैं कि मैं तो जब सो के उठा तब मैंने देखा कि देवकी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। तब कंस सोचता है ये जो विष्णु है ना, यह बड़ा मायावी है, ये पुत्री के भी रूप में जन्म ले सकता है या पुत्र के रूप में भी। तो वो इतना क्रूर रहता है कि वो पुत्री को भी वो मारने की चेष्टा करने लगता है। तब देवकी माता रहती है, वो उनको कहती है, हे कंस, हे मेरे भाई, आप, ये मेरी पुत्री है, इसको तो छोड़ दीजिए। आपने मेरे जितने भी संतान मारे उसके लिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा, अब ये पुत्री को तो छोड़ दीजिए। तब कंस इतना क्रूर रहता है कि उसमें दया भावना भी नहीं रहती है। तो वह तुरंत वो पुत्री को खींच के जैसे ही मारने जाता है, वैसे ही वो पुत्री आकाश में प्रकट हो जाती है और वह योग माया बन जाती है। और वो जोर जोर से हंस के कंस को कहती है, हे मूर्ख कंस, तो कितना दुराचारी है, तेरा जो काल है वो पहले से ही कहीं और जन्म ले चुका है। इस तरह से योग माया कहकर वहां से वह अदृश्य हो जाती है। अब कंस और वो और कंफ्यूज हो जाता है, वो और चिंतित हो जाता है और वहां गोकुल में उत्सव मनाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण को दूध, दही, घी से अभिषेक किया जाता है। सारी जितनी भी गोपियां रहती है वह सज धज कर, बालों में गजरा लगाकर वहां पर आती है। उत्सव होने लगता है वहां पर जो नंद महाराज रहते हैं वह अपने सभी मित्रों को बुलाए रहते हैं उत्सव में। और इस उत्सव को कहते हैं जन्माष्टमी उत्सव। तो बोलिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। तो इस तरह से वहां उत्सव होने लगता है और सभी लोग नाच गान करके कहने लगते हैं, जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो
बाजे बधाई। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। तो इस तरह सभी लोग उधर नाच गान करने लगते हैं, उधर बहुत भव्य उत्सव मनाया जाता है। तो इसी तरह आज भी हमारे इस्कॉन में इसी तरह उत्सव मनाया जाता है। तो हम सभी को चाहिए कि अभी तो हम बाहर नहीं निकल सकते, तो इस समय पर हम सभी को चाहिए कि हम अपने घरों में इस तरह उत्सव मनाएं, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इस तरह से घर में ही हम उत्सव मना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को जन्माष्टमी के दिन इस तरह भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए और उत्सव मनाना चाहिए। हरे कृष्णा।